क्या हम इस ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं या फिर बाहर की दुनिया के प्राणी हमसे मिलने आए हैं? आज की वीडियो में हम अब तक के देखे गए ऐसे एलियन एनकाउंटर की घटनाओं की गहराई से जांच करेंगे, जिसमें छिपकली जैसे लोगों से लेकर अफ्रीका में देखे गए एलियन तक शामिल है। ये कहानियां ऐसी हैं जो एलियंस को लेकर आपके दिमाग की समझ पर सवाल खड़े कर देगी। हम कंपेलिंग एविडेंस, विटनेस की गवाही और लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरीज का पता लगाएंगे जो बताते हैं कि हम उतने भी अलग नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। तो क्या ये सब घटनाएं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स, सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स या ऑप्टिकल इल्यूशन का सबूत हैं? यूएफओ की इन घटनाओं को देखने के बाद आप भी ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि असल में ये क्या है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, रेप्टिलियन एलियंस। वैसे तो थियोरीज और ओरिजिन के बारे में हम जानते हैं, तो चलिए देखते हैं रेप्टिलियन एलियन से जुड़ी घटनाएं। शुरुआती मॉडर्न डे रिपोर्ट्स में से एक है नेब्रास्का के पुलिस ऑफिसर हर्बर्ट शर्मर की घटना। शर्मर एक 22 साल का नौसिखिया पेट्रोलिंग टीम का सिपाही था। 3 दिसंबर 1967 की रात 2 बजे हाईवे 6 पर पेट्रोलिंग के वक्त शर्मर ने देखा कि एक बड़े ट्रक के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई है। वे उस लाइट की तरफ गए। उन्होंने अपनी हेडलाइट्स को बंद कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये कोई ट्रक की लाइट नहीं थी, बल्कि ये मेटालिक ओवल शेप ऑब्जेक्ट के ओवल पोर्टहोल से चमक रही थी। ये चीज सड़क की सतह से करीब 8 फीट ऊपर घूम रही थी, जिसके नीचे लैंडिंग गियर जैसा स्ट्रक्चर था। उन्होंने देखा कि ये चीज आग की लपटों के साथ हवा में उड़ रही है, जो उनके कार के ऊपर से गुजरी, फिर तेजी से आंखों के सामने से गायब हो गई। रात करीब 3 बजे वो वापस अपने स्टेशन पर लौटे। उनको लगा जैसे 10 मिनट ही बीते। उन्होंने अपनी लॉग बुक एंट्री में लिखा, एक उड़न तश्तरी दिखी हाईवे जंक्शन 6 और 63 के बीच में, आप मानो या ना मानो। इसके बाद शर्मर बीमार पड़ गए। मामले की जांच के लिए उन्हें हिप्नोटाइज किया गया। तब उन्होंने याद किया कि जब वो यूएफओ के सामने रुके, उनकी कार का इंजन बंद और उनका रेडियो बंद पड़ गया। क्राफ्ट से एक रेप्टिलियन प्राणी निकला जिसने खुद को शुक्र ग्रह का बताया। उसके इरादे दोस्ती के थे। शर्मन के मुताबिक ये प्राणी सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर लाइन से एनर्जी लेना चाहता था, जिसके कपड़ों पर एक पंख वाले सांप का प्रतीक भी बना हुआ था। लेकिन शर्मन रेप्टिलियन एलियंस के साथ अपनी मुलाकात को पूरी तरह से भूल गया। ये बात विल स्मिथ की फिल्म मैन इन ब्लैक से काफी मिलती जुलती है, जिसमें MI एजेंट एक पेन का इस्तेमाल करते हुए तेज रोशनी चमकाता है, जिसके बाद सब्जेक्ट वो सब कुछ भूल जाता है जो कुछ उसने देखा। तो क्या शर्मन ने कुछ ज्यादा डरावना देखा था, जिसे उसके दिमाग से सुपीरियर एलियन हिप्नोसिस टेक्नोलॉजी की मदद से गायब कर दिया गया? नंबर 2, जिम्बाब्वे के स्कूली बच्चों ने देखे एलियंस। ये घटना है साल 1994 की, जब जिम्बाब्वे के 60 स्कूली बच्चों का एलियंस से सामना हुआ। बच्चों ने बताया कि यूएफओ से उतरे इन एलियंस की आंखें बहुत बड़ी थी। ये कहानी पूरे इलाके में आसमान में एक धमाके से शुरू हुई, जिनको जाम्बिया और बोत्सवाना जैसे दूर की जगह से भी देखा गया। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ये एक्सप्लोजन मीटियोर शावर की वजह से हुए थे। इन मीटियोर शावर्स में कुछ अलग बात दिखी। कई आई विटनेसेस ने इसे एक ऐसा कैप्सूल बताया जैसे मानो कोई आग का गोला निकला हो, जिसके पीछे आग की लपटें उठ रही थी। इसके बाद तो एलियंस देखे जाने की कई घटनाओं की रिपोर्ट सामने आने लगी। एक लड़के और उसकी मां ने भी बताया कि एलियंस के गायब होने से पहले उन्होंने एलियंस को देखा। वही रात के वक्त एक ट्रक ड्राइवर का अजीबोगरीब प्राणियों के साथ एनकाउंटर हुआ। इसके बाद 16 सितंबर को एरियल प्राइमरी स्कूल के एक रिप्रेजेंटेटिव ने फोन करके बताया कि उनके स्टूडेंट्स का एलियन से एनकाउंटर हुआ था। ये तब हुआ जब स्कूल के बच्चे बाहर खेल रहे थे और उनको डिस्क शेप में 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स आसमान में दिखे। ये ऑब्जेक्ट्स बिजली की तारों के साथ उड़ते हुए आकर पेड़ों के बीच झाड़ियों में जा गिरी। इनको देख बच्चे काफी डर गए, लेकिन वो एक्साइटेड भी थे। कुछ देर बाद उस अजीब चीज से एलियंस निकले। एलियंस देख एक बच्चे को लगा कि वो छोटा आदमी शायद स्कूल का माली होगा, लेकिन फिर उसने देखा कि वो काफी लंबा था, जिसके बाल सीधे और काले थे। उसे फिर महसूस हुआ कि ये कोई इंसान तो नहीं था। वहीं एक दूसरे स्टूडेंट ने विस्तार में बताया कि 1 मीटर लंबा छोटा आदमी काले रंग का चमकदार सूट पहने हुए था, जिसके काले लंबे बाल थे और उसकी आंखें गाल तक फैली हुई बड़ी और लंबी थी। मुंह के नाम पर सिर्फ एक चीरा था और कान नाक के बराबर। कुछ बच्चों को तो ये स्थानीय अफ्रीकी लोक कथाओं में शामिल भूत जैसे लगे।
बच्चे इनको देख रोने लगे। उन्हें लगा शायद ये उन्हें खा जाएंगे। जब बच्चों ने टीचर्स को एलियंस के बारे में बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनकी बातों को बिना माने टीचर्स ने उन्हें चुप रहने को कहा। लेकिन दूसरे ही दिन स्कूल में पेरेंट्स के लगातार फोन आने शुरू हो गए, जो ये जानना चाहते थे कि उनके बच्चे आखिर इतना डरे हुए क्यों है। कॉल्स की बढ़ती संख्या ने टीचर्स को परेशान कर दिया और तब उन्होंने गवाहों से जानकारी हासिल कर सिंधिया हिंद नाम के एक लोकल यूएफओ एक्सपर्ट को बुलाया। हिंद ने इस एनकाउंटर को केस 96 के रूप में रिकॉर्ड किया। उन्होंने उस साल या किसी भी साल की सबसे रोमांचक यूएफओ कहानियों में से इसे एक बताया। वाकई इस घटना को झूठ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी 60 स्कूली बच्चों ने बड़ी काली आंखों वाले छोटे एलियंस के बारे में एक जैसी बातें कही। तो अगर ये सच में एक रियल एनकाउंटर था, तो एलियन प्राणियों ने सिर्फ जिम्बाब्वे के स्कूली बच्चों के सामने आने का ऑप्शन ही क्यों चुना? क्या वे ग्रुप अपहरण की प्लानिंग बना रहे थे जिसमें वे कामयाब नहीं हो पाए? अगले एलियन एनकाउंटर की घटना आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। नंबर 3, साउथ अफ्रीका में दिखा यूएफओ। हमारे पास 1914 में देखे गए एक अजीब एयरक्राफ्ट की घटना है। उस साल अगस्त से सितंबर तक देश भर में हजारों दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इस एयरक्राफ्ट को देखा। उन्हें लगा कि ये एक नाइट टाइम मोनोप्लेन है जिसकी हेडलाइट लगातार शुरू थी और ये सटीक तरीके से पैंतरेबाजी किए जा रहा था। ये पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, जो साउथ वेस्ट अफ्रीका कैंपेन के पहले के हफ्तों में हुआ था। कई लोगों को लगा कि ये जर्मन मोनोप्लेन जासूसी या बमबारी मिशन पर थे, लेकिन बाकी लोग इस यकीन में थे कि ये एलियन ओरिजिन से जुड़ा हो सकता है। लड़ाई के सालों बाद भी किसी जर्मन अधिकारी ने इस प्लेन के एग्जिस्टेंस को कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये बात भी अजीब थी कि ये अविश्वसनीय युद्धाभ्यास कर रहा था। और आखिर क्यों एक जासूसी विमान इतना खास होगा? कोई भी थ्योरीज कभी कंफर्म नहीं हुई। आज तक कोई भी इसका जवाब नहीं जानता। इसका डेस्टिनेशन और इसके पायलट की पहचान भी राज ही है। इसी साल एक और अनयूजुअल एयरक्राफ्ट भी देखा गया, जब पीटर मैरिट्सबर्ग के निवासियों ने आसमान में एक लंबी हरी रोशनी देखी। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीज एस्टेरॉयड की तरह दिख रही थी। कुछ घंटों में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसी तरह की रोशनी देखे जाने की जानकारी दी। कुछ का मानना था कि ये एक एलियन हमला था। गायब होने से पहले ये चीज कुछ देर तक आसमान में चमकती रही, जिसे डरबन और जोहानिसबर्ग के लोगों ने भी देखा। इन सभी एलियंस एनकाउंटर्स को देखने के बाद क्या लगता है? पहले 2 मौकों पर एलियन से मिलने के बाद इंसान सुरक्षित बच गए, लेकिन क्या इससे ये गारंटी मिलती है कि अगली बार जब हमारा सामना ऐसे एलियन से होगा तो क्या तब भी हम सुरक्षित रहेंगे? हो सकता है कि तब वे कुछ खतरनाक योजना बना चुके थे, लेकिन मौके से चूक गए और अगली बार जब वे आएंगे तो वे पूरी तरह से तैयार होंगे। हमें करना होगा तो बस इंतजार। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।